गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो सिविक्स का चैप्टर था वो कंप्लीट करवा दिया था। तो आज इस वीडियो में हम जो हमारा ज्योग्राफी की बुक है, हमारी ज्योग्राफी की बुक है, तो उसका जो थर्ड चैप्टर है, जो आपका जुलाई मंथ में सिलेबस है, ये थर्ड चैप्टर ए। तो थर्ड चैप्टर के ए और बी दो टू पार्ट हैं। पहले हम थर्ड ए को कंप्लीट करेंगे। इंडिया ड्रेनेज, जो भारत का जल निकास, ड्रेनेज का मीन्स जल निकास। अब इसके बारे में हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। आओ पढ़े हम। द नेटवर्क ऑफ रिवर्स एंड कैनल्स फ्लोइंग इन एन एरिया इज नॉन एज ड्रेनेज। तो किसी एरिया में नदियों और जो नहरों का जाल होता है, जो उसको हम जो जल निकास कहते हैं। नेचर हैज़ गिफ्टेड विद न्यूमरस स्मॉल एंड लार्ज रिवर्स टू इंडिया। जो कुदरत है उसने इंडिया को बहुत सारी छोटी और बड़ी जो नदियां हैं वो तोहफे के रूप में दी हैं। सम ऑफ ड्रेनेज एस्पेक्ट्स, जो कुछ जल निकास के जो तत्व होते हैं, विच नीड स्पेशल एम्फोसिस टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स ऑफ द रिवर्स आर मेंशन एज फॉलोज। तो उनके तथ्यों को समझने के लिए उनको पहले समझना पड़ता है। जैसे कि ये रिवर सिस्टम के जो पैटर्न्स हैं वो नीचे लिखे दिए गए हैं। सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। किसी भी जल निकास के को समझने के लिए उसके जो जल निकास के जो तत्व होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको समझना जरूरी है हमारे लिए। दोआब, ये आपका क्वेश्चन भी बनेगा। दोआब क्या होता है? इज द टर्म यूज्ड इन इंडिया फॉर द ट्रैक ऑफ लैंड लेइंग बिटवीन टू कन्वर्जिंग और कॉन्फ्लुएंट रिवर्स। इट इज सिमिलर टू एन इंटरफ्लू। इंडिया में जो इलाके दो रिवर्स के विचकार पाए जाते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं, उनको दोआब कहा जाता है। तो हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, द एरिया लाइज बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज दोआब। उसको दोआब कहा जाता है। वाटर डिवाइड, जो जल विभाजक होता है। आ ड्रेनेज डिवाइड, वाटर डिवाइड रिजलाइन, वाटरशेड और वाटर पार्टिंग इज द लाइन। ये सभी एक रेखाएं होती हैं दैट सेपरेट्स नेबरिंग ड्रेनेज बेसिन्स, जो आसपास के, जो अपने पड़ोस के जो जल निकास तंत्र होता है उनको ये अलग कर देती हैं। ऑन रज लैंड द डिवाइड लाइज अलोंग ट्रोपोग्राफिकल रिजेस। तो कठोर और जो कि सतलाकृतियाँ होती हैं जो कि जल का विभाजक करती हैं, एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल रेंज ऑफ हिल्स। और हो सकता है ये एक सिंगल पहाड़ी श्रेणी में हो और माउंटेन या पहाड़ों में हो, जो जल निकास को उनका जल निकास का विभाजक करते हैं। नॉन एज ए डिवाइडिंग रेंज, इनको जो डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है, विभाजक रेंज कहा जाता है। ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन इज एन एरिया ऑफ लैंड। जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो ऐसा एरिया होता है ज़मीन का, ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, जो कि नदियों और उनकी जो सहायक रिवर्स होती हैं उनके द्वारा जो जल का निकास होता है उसको हम ड्रेनेज बेसिन कह देते हैं। इट इंक्लूड्स वाटर फाउंड इन द वाटर टेबल, इसमें जो जल तंत्र होता है, एंड सरफेस रन ऑफ, और जो सतह पर जल का निकास होता है, ये दोनों इसमें पाए जाते हैं। देयर इज एन इमेजनरी लाइन, ये एक काल्पनिक लाइन होती है सेपरेटिंग ड्रेनेज बेसिन, जो कि जल निकास के क्षेत्र को, श्रेणी को अलग करती है। कॉल्ड अ वाटरशेड, यूजली दिस इज अ रिज ऑफ हाईलैंड। तो ये उच्च भूमि होती है और इसको जो वाटरशेड कहा जाता है, जो कि जल का विभाजक कर देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रेनेज पैटर्न, इसकी बात करेंगे हम। तो ड्रेनेज सिस्टम इज द पैटर्न
फाउंड बाय द स्ट्रीम्स रिवर्स एंड लेक्स इन पार्टिकुलर ड्रेनेज बेसिन। तो किसी खास जो जल निकास के क्षेत्र पर जो नदियों द्वारा, झीलों द्वारा जो जल निकास होता है उसको ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। दे आर गवर्नड बाय द टोपोग्राफी ऑफ द लैंड। इस पर जो सतल भूमि की सतल कृतियाँ हैं उनका असर ज़्यादा होता है। वेदर अ पार्टिकुलर रीजन इज डोमिनेटेड बाय हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स, चाहे जो यहाँ पर जो नरम और सख्त चट्टानें पाई जाएं, एंड द ग्रेडियंट ऑफ द लैंड, चाहे ज़मीन की जो ढाल हो, परंतु इस पर जो ज़्यादा असर वो सतल कृतियाँ का ही होता है। उसके अनुसार ही ये ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका निर्माण होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डेंड्रिट्रिक पैटर्न। तो ये पैटर्न फर्स्ट है। इस आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये एक वृक्ष की तरह होता है। पैरेलल, सेकंड पैरेलल पैटर्न जो रिवर वेस्टर्न घाट्स की तरफ जाती हैं, जो वेस्टर्न घाट्स की रिवर होती हैं। थर्ड ट्रेलिस पैटर्न, तो ये पैटर्न ऑफ रिवर ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू उसका होता है। फोर्थ रेडियल पैटर्न, पैटर्न ऑफ नर्मदा, सोन, महानदी एंड रिवर्स फ्रॉम अमरकंटक, जो यहाँ से रिवर होती हैं यहाँ पर ये रेडिकल पैटर्न उनका निर्माण होता है। एंड नेक्स्ट आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये पैरेलल है जो समानांतर जाता है। ये जो ट्रैलीज है जो जालीदार होता है, और ये रेक्टेंगुलर आप देख सकते हो शेप में है। ये सभी पैटर्न्स की जो ड्रेनेज की एग्जांपल्स हैं। इंडियन रिवर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो भारतीय जल तंत्र है उनको 4 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट हिमालय रिवर सिस्टम, सेकंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, फोर्थ कोस्टल रिवर सिस्टम, और जो ए, बी, सी और डी इनलैंड ड्रेनेज। तो ये 4 पार्ट हो गए। फर्स्ट ए में मैंने बताया आपको हिमालय रिवर सिस्टम हो गया, बी में पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, सी में कोस्टल रिवर्स और डी में इनलैंड ड्रेनेज। तो ये 4 भागों में हम जो भारत का जल निकास है, इंडियन ड्रेन सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, उसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। तो फर्स्ट की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले हिमालय रिवर सिस्टम, जो हिमालय की नदियों का जो सिस्टम है उसके बारे में हम बात करेंगे। 3 मेजर रिवर्स इंदुस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर इंक्लूडेड इन दिस। तो जो हिमालय रिवर सिस्टम में जो 3 जो मुख्य नदियां हैं जैसे गंगा, इंदुस और ब्रह्मपुत्र, और इनकी जो सहायक रिवर्स हैं, तो इस सिस्टम में वो रिवर्स इंक्लूड की जाती हैं। हिमालय रिवर्स वर फ्लोइंग इन दिस एरिया इवन बिफोर द ओरिजिन ऑफ हिमालयस। तो जो हिमालय रिवर्स हैं जो इस एरिया में फ्लो करती हैं, ये हिमालय के जन्म से पहले भी थी। गॉर्जेस ऑफ इंदुस, सतलुज, अलकनंदा, गंडक, कोसी एंड ब्रह्मपुत्र गिव स्ट्रेंथ और सपोर्ट टू हिज दिस थाउट और स्टेटमेंट। जो डूंगी खाई हैं, सतलुज की बात करें हम, इंदुस की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, तो इस विचार को, इस स्टेटमेंट को ये सपोर्ट देती हैं, इसको सत्य में सिद्ध करने के लिए इसकी हेल्प करती हैं। दीज रिवर्स आर एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट ड्रेनेज। तो ये एंटीसीडेंट ड्रेनेज की एग्जाम्पल्स हैं। दीज रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स है, 12मासी जिसको कहते हैं, साल में सारा साल बहती रहती हैं। बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ आइस इन द माउंटेन्स दीज रिवर्स रिमेन्स फुल विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ों से जो बर्फ होती है, आइस होती है, वो जब पिघलती है, मेल्ट होती है, तो उसका जो वाटर है इन रिवर्स में फ्लो करता रहता है सारा साल। इसीलिए इनको 12मासी जो रिवर है वो कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।